अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 24 जिसका नाम है रिलेटिविटी। आज की इस वीडियो में हम रिलेटिविटी और साथ ही साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। रिलेटिविटी इज अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक बुनियादी थ्योरी है डेवलप बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेवलप की थी। रेवोल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। याद रखिएगा कि आइंस्टाइन की इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हमारा स्पेस, टाइम और एनर्जी को समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही बदल गया। इससे पहले जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो है वो टाइम जो है वो एब्सोल्यूट चीज़ जो है वो कंसीडर की जाती थी कि टाइम जो है वो हर किसी का जो है वो सेम होता है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन जो है वो रिलेटिविटी के बाद ये आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि टाइम भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। टाइम भी जो है इसमें भी तब्दीली आती है, स्पेस में भी तब्दीली आती है। एनर्जी को अंडरस्टैंड करने का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये हम यहाँ बात करेंगे और आज के इस चैप्टर में हम जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रिलेटिविटी एक फंडामेंटल थ्योरी है फिजिक्स की जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की, जो जिसने स्पेस, टाइम और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक रिवोल्यूशनाइज कर दिया। अब इस थ्योरी के जो है वो रिलेटिविटी के दो पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी। अब ये स्पेशल रिलेटिविटी क्या है, जनरल रिलेटिविटी क्या है, उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करना जो है वो ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करने जाएंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ कि एक पेपर ले लेते हैं हम, उस पेपर पर एक छोटा सा डॉट बना देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ये किस पोजीशन पे, मुझे इस पोजीशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मैं जब तक जो है वो इसकी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकता जब तक कि मैं कोई रेफरेंस ना लूँ। किसी ना किसी चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस बनाना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस हमारे पास क्या है, मैं यहाँ इसके अराउंड क्या कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों में ड्रॉ कर देता हूँ इसके यहाँ। ये एक्स हो गया हमारे पास, ये वाई हो गया, ये हो गया जेड। अब ये तीनों जहां मिल रहे हैं ये कहलाता है ओरिजिन। ये क्या है, तीनों पॉइंट्स, तीनों एक्सिस जहां मिल रही हैं क्या है, ओरिजिन। अब ओरिजिन के मुकाबले में ये पॉइंट, ओरिजिन के मुकाबले में ये एक्स एक्सिस पे कितने फासले पे है, ओरिजिन के मुकाबले में ये वाई एक्सिस पे कितने फासले पे है, ओरिजिन के मुकाबले में ये जेड एक्सिस पे कितने फासले पे है। अब मैं हाँ इसकी पोजीशन को क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। तो मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है। और इसके अराउंड जो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जो हम रेफरेंस बनाते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की पोजीशन को, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ को रेफरेंस बनाना होता है। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अ रेफरेंस फ्रेम इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। रेफरेंस फ्रेम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट हेल्प अस टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। तो हमने कहा कि रेफरेंस फ्रेम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, रिलेटिव मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, रिलेटिव मोशन, उसके इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या है, अ रिजिड फ्रेमवर्क, यूजुअली एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ये एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का हम इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके मोशन के रिलेटिवली हम क्या करते हैं, एक फ्रेम को बनाते हैं। कैन बी मेजर इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक रिजिड फ्रेमवर्क होती है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसा कि मैंने बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस
यूजुअली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस तो हैं। एंड अ क्लॉक, क्या है? एंड अ क्लॉक, इसमें क्लॉक का होगा टाइम, allowing observer to precise define where and when event occur। अब ये है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन किस टाइम पे, व्हेन, कब ये जो है वो मोशन हो रही है, एक्टिविटी, इसके लिए हमें यहाँ क्लॉक को भी क्या करना होगा, रेफरेंस बनाना होगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, पॉइंट पी, सही है, पॉइंट पी है। अब हमारे पास जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हमने टाइम ले लिया टी। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, रेस्ट में। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट में। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हरकत करना शुरू कर रहा होता है, जैसे ही ये कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन में होती है उसके लिए हमने कर लिया, एक्स के ऊपर प्राइम लगा दिया। अब ये जो ओरिजिन था इसके ऊपर प्राइम लगा दिया, जेड के ऊपर प्राइम लगा दिया, और वाई एक्सिस के ऊपर भी प्राइम लगा दिया। अब ये जो टाइम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम भी जो है वो दोनों का अब सेम नहीं होगा। रिलेटिव मोशन में जो है वो टाइम में भी तब्दीली आएगी। कैसे आएगी, आगे इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे। तो ये जो टाइम है, अब ये टाइम भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर प्राइम लगा दिया है। तो ये अब हमारे पास आ गया। अब देखो, ये इस पूरे रेफरेंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी हैव इंडिकेटेड टू ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर हैं, ओ एंड ओ डैश, एंड अ पार्टिकल। अब देखो दो ऑब्जर्वर हैं, ये भी पी को नोट कर रहा है, ये भी पी को नोट कर रहा है। फर्क ये है कि ये रुका हुआ एक जगह पर पी के मुकाबले में, और ये जो है वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। दोनों की ऑब्जर्वेशन क्या होगी, दोनों की वो ऑब्जर्वेशन जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने कहा वी हैव इंडिकेटेड टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश एंड अ पार्टिकल पी, दोनों पी को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस ऑब्जर्वर यूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड, ओ वाला जो है वो एक्स वाई जेड को यूज कर रहा है, और ओ डैश वाला एक्स डैश वाई डैश जेड डैश रेस्पेक्टिवली। इफ ओ एंड ओ डैश आर एट रेस्ट, दे विल ऑब्जर्व द सेम मोशन ऑफ पी। अगर ये दोनों डैश में है तो ये पी की मोशन को क्या करेंगे, सेम ऑब्जर्व करेंगे। बट इफ ओ एंड ओ डैश आर इन रिलेटिव मोशन, दोनों क्या है, मोशन में, एक रुका हुआ एक हरकत कर रहा है, देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ पी विल बी डिफरेंट। दोनों की जो रिलेटिव मोशन की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी डिफरेंट। अब ये किस तरह डिफरेंट होगी, तो ये अगला लेक्चर जो है आपका रिलेटिव मोशन का है, और रिलेटिव मोशन में हम आपको बताने जाएंगे कि दोनों जो है वो किस तरह ये रिलेटिव मोशन को, अगर ये एक रुका हुआ है और एक हरकत कर रहा है, तो दोनों की ऑब्जर्वेशन किस तरह मुख्तलिफ होगी। तो इसके लिए हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझने जा रहे हैं, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।